हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं कुछ नंबर की वजह से, या फिर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनकी हेल्प से आपका सीटेट डेफिनेटली 100% क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों के ऊपर कि आपको क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से आपका सीटेट क्वालिफाई हो सकता है। क्योंकि आप में से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि हमारे मार्क्स हमेशा सीटेट में 80 से 90 के बीच में आ जाते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बार फ्रेशर हैं तो उनके व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा स्कोर बढ़ने लगे, हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। इस तरीके से काफ़ी सारे व्हाट्सएप पे भी कमेंट आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं, और आप लोग टेलीग्राम पे भी पूछते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं डिटेल में समझा दूं कि क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, जो चीज़ें नहीं करनी है अगर वो आपको पता होगा ना, तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, अब आपके एग्ज़ाम होने में बहुत ही कम टाइम है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आपका जुलाई आने वाला है, 7 जुलाई को पेपर है। तो ये लास्ट टाइम पर आप क्या करेंगे कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स देख लेने हैं और समझ लेने हैं। ठीक है, ये टैग वर्ड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स ऑलरेडी करवा दिए हैं फ्रेंड्स। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, संस्कृत, जितना भी आपका आता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपको सीडीपी के टैग वर्ड दिख रहे हैं। अब देखिए, इनको कैसे आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वो तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की अलग अलग टैग वर्ड्स की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सीडीपी के कुछ टैग वर्ड्स हैं, किस तरीके से आपने यूज़ करने हैं, ये क्या है, ये सब मैंने लिखा हुआ है। ये पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, ये नेगेटिव टैग वर्ड हैं। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के मैंने आपको समझाए हुए हैं। तो चलिए मैं अदर सब्जेक्ट का भी एक बार आपको दिखा देती हूँ, सारे का पीडीएफ, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ, ये टैग वर्ड्स हैं और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो सीडीपी का मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इंग्लिश का टैग वर्ड। और ये जितनी भी पीडीएफ है ना, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी हैं। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा और वहाँ जा करके इन पीडीएफ को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश के टैग वर्ड्स देख लीजिए, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपको मिल जाएंगे और ये नेगेटिव टैग वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के मैंने आपको करवाए हुए हैं, आप लोगों ने देख ही लिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स भी आया था। ये साइंस का टैग वर्ड है। ठीक है, और पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर सभी की शेयर करी है। सारे ही सब्जेक्ट का मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ प्रूफ के लिए, ताकि आपको ये हो जाए कि हाँ, सारे सब्जेक्ट के बने हुए हैं। ये मैथ्स का आपको देखने को मिल जाएगा। मैथ्स आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही ये आपको टैग वर्ड हेल्प करेंगे। ठीक है, और दिखा देती हूँ जितने भी सब्जेक्ट हैं। इस तरीके से मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के करवाए हैं। चलिए अब यहाँ पर शॉर्ट में ही देख लीजिए, ये एसएसटी का है। ठीक है, एसएसटी के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, ये संस्कृत का टैग वर्ड मैंने आपको करवाया है। तो सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स मैंने आपको ऑलमोस्ट करवा दिए हैं। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर पेडागोजी, आप जानते ही हैं हर सब्जेक्ट की पेडागोजी 15 मार्क्स की आती है, और पेडागोजी में इन टैग वर्ड से आप कितना अच्छा स्कोर करेंगे ना, आपको अभी खुद भी नहीं पता है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं तो आपको आइडिया आ गया होगा कि ये टैग वर्ड आपको कितने ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इन टैग वर्ड्स को समझ लेना है। उसके बाद क्या करेंगे आप, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने मस्ट हैं। अब देखिए, आपको बहुत सारे लोग यूट्यूब पर कह रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर मत लगाइए, पहले तक एग्ज़ाम का पैटर्न अलग आता था, अब अलग आता है। तो मैं आपको एक रियलिटी बताऊं फ्रेंड्स, वो जो पुराने वाले पेपर हैं ना आपके, जो आपके 2018-19 में आए थे, उनको तो आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि वो पैटर्न बहुत ही ईजी था और अब उस पैटर्न पर नहीं पूछता है सीटेट। लेकिन जो आपके ऑनलाइन वाली शिफ्ट में हुए थे ना, उन सभी को आपने करना होगा। ऑनलाइन वाली शिफ्ट वाले प्रीवियस ईयर आप लोग कर लीजिए, और लास्ट आपका जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था उसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। जी हाँ, पुराने वाले पेपर नहीं करने हैं, ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 2015 से स्टार्ट कर रहे हैं, कमेंट भी आ रहे थे। तो 19 तक तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद जो ऑनलाइन हुआ था उसको करना है, और जो आपका जनवरी 2024 रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था उनके प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं। अब देखिए, ये प्रीवियस ईयर आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर रिसोर्स का नाम आपको नहीं बोलूँगी कि उधर से ही करिए, आप लोगों की मर्जी है।
क्योंकि प्रीवियस ईयर करने के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आप चाहें तो कोई बुक ले सकते हैं, आजकल मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसी बुक्स लीजिएगा जिसमें मिस्टेक्स कम हो। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो हर बुक्स में आपको देखने को मिल ही जाती हैं, लेकिन जिसमें कम मिस्टेक हो उस बुक को आप चूज़ करके परचेज़ कर सकते हैं। या फिर आपने अगर टेक्स्ट बुक बाय किया है तो टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, या फिर कोई भी रिसोर्स आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल से भी लगा सकते हैं। और हमारे चैनल पर भी हम प्रीवियस ईयर डेली इवनिंग 6 बजे करते हैं, आप लोग जानते ही हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपका जहाँ से मन है आप वहाँ से करिए, लेकिन प्रीवियस ईयर करिए फ्रेंड्स। अभी भी आपके पास थोड़ा टाइम है, हर दिन आप एक एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर करिए। जैसे 5 सब्जेक्ट आते हैं तो एक दिन में आप 5 प्रीवियस ईयर लगाइए, हर पेपर का एक एक सेट, ठीक है। ये बात हो गई प्रीवियस ईयर की। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए नेक्स्ट काम आपको क्या करना है ना फ्रेंड्स, आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उनको पकड़िए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपके जो भी हैं, हर किसी के 2 या 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते ही हैं। जैसे सपोज़ करिए आपका CDP स्ट्रॉन्ग होगा, सपोज़ करिए आपका हिंदी स्ट्रॉन्ग होगा, जो मोस्टली स्टूडेंट्स के होते हैं, मैं वही बता रही हूँ पेपर 1 के लिए, ठीक है। और हो सकता है आपका EVS स्ट्रॉन्ग होगा, और आपका जो मैथ्स है वो आपका हो सकता है स्ट्रॉन्ग ना हो, और इंग्लिश हो सकता है स्ट्रॉन्ग ना हो। अब हर किसी के ये सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा मैं पक्षपात वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस सपोज़ के लिए आपको सब्जेक्ट बता रही हूँ कि 3 सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करने ही होंगे। चाहे आप मैथ्स इंग्लिश और CDP कर लीजिए, चाहे मैथ्स इंग्लिश और EVS कर लीजिए, या CDP हिंदी और EVS कर लीजिए, आपकी मर्जी, आपको जो ईजी लगता है उन 3 सब्जेक्ट को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि देखिए बचे हुए जो 2 सब्जेक्ट होंगे ना, अगर आप उसमें आपकी अच्छी कमांड नहीं भी है तब भी आपका CTET क्वालिफाई हो जाएगा डेफिनेटली। कैसे, देखिए 3 सब्जेक्ट आपके अगर स्ट्रॉन्ग हो गए, और आप जानते हैं हर सब्जेक्ट 30 मार्क्स का पूछा जाता है, तो ये टोटल आपका 90 मार्क्स का हो गया। अगर 3 सब्जेक्ट भी आपके स्ट्रॉन्ग हो गए ना, आप 90 मार्क्स डेफिनेटली आपके यहाँ पर हो गए। चलिए मान लेते हैं फुल में से फुल मार्क्स आप नहीं ला पा रहे हैं, 30 आउट ऑफ 30 नहीं आ रहे हैं, सपोज़ करिए आपके 29 या 28 ऐसे आ रहे हैं, तो क्या 5 से 7 नंबर आप अदर जो 2 सब्जेक्ट हैं जिनमें कमांड अच्छी नहीं है उसमें नहीं आएंगे? उसमें तो आप तुक्के से भी ले आएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आपको ये कह रहे हैं, मैंने भी देखी थी काफ़ी सारी वीडियोस, कि जो सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा वीक हैं उन पर फोकस कीजिए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है ना, मैं आपको खुद इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी CTET के पेपर दिए हैं, मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, और ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद अपने लिए भी यूज़ करी थी। जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपके 30 में से 30 मार्क्स आ जाएं, और जो सब्जेक्ट वीक हैं कोई बात नहीं, उसकी पेडागोजी को आप देख सकते हैं, ठीक है। पेडागोजी तो सबकी इजी होती है, लेकिन अगर पेडागोजी भी समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आपके जो वीक सब्जेक्ट हैं उन्हें आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उनमें तुक्का मार के भी आप कुछ मार्क्स ले ही आएंगे, और 5-7 नंबर तो सबके आ ही जाते हैं, ठीक है। इतना तो हर किसी को पता ही होता है पेडागोजी में, क्योंकि पेडागोजी सारे सब्जेक्ट में आती है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ना आपके क्वालिफाइंग मार्क्स तो बहुत ही इजीली आ जाएंगे। बस आप इस स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखिएगा और इसके आधार पर ही आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा, ठीक। अब इतना टाइम नहीं है फ्रेंड्स कि आप हर सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ने के लिए बैठ जाएं, एक एक चैप्टर पढ़ें, नहीं। NCERT पढ़ने का टाइम आपके पास पहले था। NCERT पेपर 2 में आपका जो पूछा जाता है SST या साइंस, वहाँ पर आपको NCERT पढ़नी होती है। अगर आपने NCERT नहीं भी पढ़ी है तो आपको बस ये करना है, प्रीवियस ईयर लगाना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको जो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं हो रहा है आपसे, उसको आपने देख लेना है NCERT की बुक से थोड़ा सा डिटेल में, बस इतना कर लीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टैग वर्ड्स यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और 100% आपका CTET इनसे क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है फ्रेंड्स, और अगर आप चाहें तो ये जो मैंने आपको टैग वर्ड्स दिखाए थे इनकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने शेयर करे हैं। साथ ही साथ इनके डिटेल वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन में कैसे आप इनको अप्लाई करेंगे। और वो जो वीडियोज़ हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बनी है, CTET जुलाई 2024 ऑल सब्जेक्ट टैग वर्ड्स के नाम से, इसी वीडियो के नीचे डाली है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देख भी चुके हैं, तो आप भी उसका जल्दी से जल्दी फ़ायदा ले लीजिए, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी है फ्रेंड्स। बाकी हम 6 बजे डेली इवनिंग में CTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उन क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम डिटेल में चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका CTET क्वालिफाई हो जाएगा। इससे अदर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की, और आप सभी के एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपनी प्रेपरेशन कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।